अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक यार व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कल जो है आईपीएल आज से स्टार्ट हो गया। फर्स्ट मैच खेला गया केकेआर वर्सेस बेंगलोर के दरमियान। जो कल है जो वो डबल हेडर मैचेस खेले जाएंगे। एक मैच जो है वो दिन में खेला जाएगा सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का, और नाइट में खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, जो एक राइवलरी के तौर पर जाने जाते हैं। खासतौर पर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का मैच हो जाए, मुंबई इंडियंस बेंगलोर का मैच हो जाए, चेन्नई बेंगलोर का हो जाए, तो ये बड़ा थ्रिलिंग एनकाउंटर खेला जाएगा और खासतौर पे चेन्नई में खेला जाएगा। तो इसलिए शायकीन क्रिकेट भी बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आएंगे। तो सबसे पहले आप हम अगर बात कर लें व्यूवर्स की, चेन्नई का स्टेडियम जो है इसमें क्या क्या कंडीशन होने वाली है, किस टीम को फेवर मिलेगी, बैटिंग सेकंड को मिलेगी, बैटिंग फर्स्ट को मिलेगी, हाईएस्ट एवरेज रन स्कोर क्या है इधर। अच्छा, अब अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ ना कि यानी कि चेन्नई में अब तक अगर हम देखें ना तो जो मैचेस खेले जा चुके हैं ना वो 85 मैचेस खेले जा चुके हैं, और टीम जिसने बैट फर्स्ट किया है अब तक उसने 49 मैचेस जीते हैं, और बैट सेकंड करने वाली टीम जो है उसने 36 मैचेस जीते हैं। तो वाज़े तौर पर नज़र आता है कि बैट फर्स्ट करना ही सूटेबल है इन कंडीशन में। लेकिन एक फैक्टर जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि मैचेस दिन में भी खेले जाते हैं और नाइट में भी खेले जाते हैं। नाइट वाले मैचेस में कहीं ना कहीं लेटर ऑन ड्यू आती है, तो फिर वो फेवर करती है दूसरी टीम को। अब इसमें जो असल चीज़ है देखने की वो ये है कि टॉस जीतने के बाद जो टीम बैटिंग करती है फर्स्ट, उसकी जो एवरेज है ना, यानी कि टॉस जीतने वाली टीम की, वो है 42, यानी कि 42 मैचेस उसने जीते हैं 49 की एवरेज के साथ। और जो टीम टॉस हार गई है उसने ज़्यादा बेहतर 50% के हिसाब से मैच जीते हैं। इट मीन्स के सम टाइम जो टीम जीतती हैं वो गलती कर जाती हैं। हाँ, सही है। तो इसका मतलब ये है कि टॉस इतना कोई आसान नहीं है कि डिसीजन लेना वहां पर, क्योंकि ड्यू को भी देखना होता हाँ, है, ड्यू भी आती सारे है। फैक्टर देखने पड़ेंगे। जिस तरीके से मैच नाइट में है तो ड्यू फैक्टर तो आने वाला है ही है नाइट में, वो आएगा ही आएगा। अगर हम इंडिविजुअली रन्स का बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रन्स अब तक बनाया मुरली विजय ने 127, और बेस्ट बॉलिंग जो रही है ना अयम मदवाल है मुंबई इंडियंस के, 5 रन्स देकर इन्होंने 5 विकेट्स ली थी। हाईएस्ट टीम जो अब तक यहाँ पर रन्स बना चुकी है वो है 246, और वो चेन्नई सुपर किंग है। इसके अलावा लोएस्ट टोटल जो बना है यहाँ पर वो 70 बना है, और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आउट हुआ है। और सबसे बड़ा जो चेज हुआ है वो 201 का चेज हुआ है, और वो पंजाब किंग्स ने चेज किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें एवरेज रन्स पर विकेट, यानी कि हर 26 रन के बाद एक विकेट गिर जाती है, और एवरेज रन्स पर ओवर जो है वो 8.03 है, और एवरेज स्कोर जो बैट फर्स्ट टीम कर रही है वो 163 है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैच लो स्कोरिंग नहीं हाई स्कोरिंग मैच होते हैं। लेकिन जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग का जो कॉम्बिनेशन है इधर, हाँ, सही है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि फास्ट बॉलर ने अब तक यहाँ पर खेले गए लास्ट 3 ईयर्स में आईपीएल के मैचेस में 139 विकेट्स लिए हैं, और अगर हम इकोनॉमी पे नजर डालें फास्ट बॉलर्स की तो वो 8.74 का रहा है, और 26 की उनकी एवरेज रही है फास्ट बॉलर की। अगर स्पिनर्स की तरफ नजर डाली जाए तो स्पिनर्स ने 71 विकेट्स लिए हैं, और जिसमें से उनकी एवरेज रही है 29 की, और इकोनॉमी रेट उनका 7.53 का रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पिनर फास्ट दोनों के लिए कोई हेल्पफुल इतनी है। बुरी विकेट नहीं होती, और अच्छा बैट्समैन वहां पर क्रीज पर अगर टाइम स्पेंड करेगा तो वो रन्स भी बनाएगा, क्योंकि स्टैट्स हमें ये शो करके देते हैं कि ये ऐसा ही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन मैच होने वाला है चेन्नई और मुंबई हाँ, इंडियंस सही के है, नो दरमियान, डाउट। क्योंकि अगर दोनों टीम्स की जो प्लेइंग 11 है उसके ऊपर अगर हम नजर डालें तो उसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि हाँ, दोनों टीम्स के पास इस सिचुएशन के लिहाज से जबरदस्त टीम्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 है उसके ऊपर, हाँ, सही क्योंकि है। दोनों टीम्स की मैं समझता हूं कि ऑप्शंस हाँ, बहुत सही है, जबरदस्त बहुत है। तो ज्यादा। आप सबसे पहले मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 जो आपने बनाई है, जो अवेलेबल हाँ रिसोर्सेज है जी, उसमें से। नो डाउट के रोहित शर्मा ओपनिंग पे आएंगे, रियान हम्म, रिकिल्टन साउथ अफ्रीका के ठीक जो है। भी रिसेंट, सूर्या कुमार यादव कैप्टन होंगे कल के मैच में, तिलक वर्मा, हम्म, नमन धीर और मिचेल सेंटनर होंगे, दीपिक चाहर होंगे, ट्रेंट बोल्ट आपको पता है राजस्थान से मुंबई में आए हैं, ठीक है। अल्लाह का जनफर होंगे। तो ये इनकी प्लेइंग 11 और खास पे ऑलराउंडर जो इंडिया के इन्होंने लिए हैं यंगस्टर, हम्म। वो निकेश पुत्र है कोई, और एक वो राजा बाजवा है। तो आप असल देखेंगे में इंडिया ने जो है अपने यंग टैलेंट को खिलाना है। जैसे आपको पता है सूर्यवंशी का नाम आया कि जब जस्ट 16 ईयर ओल्ड है वो भी। आप देखें कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें एक प्रॉब्लम उनको भी बुमराह का है कि बुमराह फिट नहीं है, वो लेटर ऑन ज़्यादा चांस है टूर्नामेंट में ज्वाइन करेंगे। हार्दिक पांड्या जो है उनके ऊपर बैन है एक मैच का, जिसकी वजह से वो नहीं खेल रहे। हाँ जी, अगर वो होंगे तो और भी उनको बेहतर हो बेहतर जाएगी। बेहतर हो जाएगी टीम। तो अभी जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें भी अगर आप देखें जो 4 ओवरसीज प्लेयर आपने गिनवाए हैं, यानी कि वो बेहतरीन है इस सिचुएशन के लिहाज से। आप देखें रियान रिकिल्टन बेहतरीन फॉर्म में है, नो डाउट। इसी तरह मिचेल सैंथनर इस वक्त वर्ल्ड क्लास बॉलर है,
लेफ्ट आर्म बॉलर्स में वो हाँ जी। वर्ल्ड क्लास है। अल्लाह गजनफर एक न्यू बॉलर है और बड़े टैलेंटेड बॉलर है, और ट्रेंट बोल्ट आपको पता ही है कि नो डाउट वो फास्ट बॉलिंग में जबरदस्त बॉलर है, वो T20 स्पेशलिस्ट है। और जिस तरीके से इंडियन लड़कों की अगर बात की जाए तो 3 लड़के मान ली, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा सूर्य और कुमार सूर्या जी। कुमार, ये 3 लड़के ही हर एक पे भारी रहने वाले हैं। तो कहने की बात यह है कि जब इस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप देखें उनके पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो सैंथनर या विल जैक से जाएं। हाँ जी। विल जैक उनको दोनों चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, बॉलर बैट दोनों से कम परफॉर्म करके देंगे। लेकिन सैंथनर क्योंकि बॉलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं मीडियम, इसलिए तो वो इसलिए प्रेफर करेंगे, मुंबई प्रेफर करेगा सैंथनर को। और दूसरी चीज़ ये है, कंडीशन जो है उसको फेवर करती है। कंडीशन आप देखें ना तो ज़ाहिर है आपके पास 2 बेहतरीन स्पिनर होंगे। अल्लाह गजनफर अभी बहुत ज़्यादा टीम्स ने खेला नहीं है उन्हें, जब वो खेलेंगी तो ज़रा उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगी वो जिस तरीके के चाइनामैन बॉलर हैं वो भी। और मिचेल सैंथनर तो नो डाउट ऐसी पिच वो पे तो तंग करेंगे क्योंकि एक ज़माने में आई थिंक वो चेन्नई के लिए खेल चुके हैं। हाँ जी, नो डाउट खेल सके, क्यों नहीं तो खेल अब अगर हम नज़र डाल लें कि जो चेन्नई की प्लेइंग 11 बन सकती है, उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो क्या बन रही है। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है, राहुल त्रिपाठी, डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, दीपक हुडा, शिवम दुबे, रविंद्रा जडेजा, पाथी राणा, नेथन एलिस, रवि अश्विन, श्रीज गोपाल। रविचंद्र अश्विन की अगर हम बात करें 2015 के बाद जो है फिर उन्होंने ज्वाइन किया नहीं देखिए, चेन्नई चेन्नई को। सबसे बेहतरीन टीम कोई अपनी कंडीशन को यूटिलाइज करती है तो वो चेन्नई है। आप देखें उनका अभी भी, आज देखें आप, रविंद्रा जडेजा एक स्पिनर, अश्विन 2 स्पिनर, रचिन रविंद्रा तीसरे स्पिनर, और बॉलिंग में पाथी राणा बेहतरीन बॉलिंग करते हैं चेन्नई की तरफ से, नो डाउट। और इसके अलावा एक दूसरे फास्ट बॉलर की कौन सी, नेथन एलिस, बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, वक्त के साथ साथ ग्रूम कर रहे हैं। अच्छा, बैटिंग में जैसे रचिन रविंद्रा बैटिंग में भी ज़बरदस्त हैं, रविंद्रा जडेजा ऑलराउंडर है, इस तरह गायकवाड़ जबरदस्त बैट्समैन है, शिवम दुबे। शिवम दुबे बड़े जबरदस्त, दीपक हुडा बड़े अच्छे हैं, बॉलिंग भी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि डेवन कॉनवे वो भी जब, तो एक बड़ी बैलेंस साइड हमें चेन्नई की नज़र आती है। और कंडीशन के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही घातक किस्म की साइड नज़र आती है, क्योंकि उसमें फास्ट बॉलिंग और स्पिनर दोनों बड़े अच्छे ऑप्शन हैं। और साथ ही साथ अगर हम दोनों टीम्स को कंपेयर करें तो दोनों टीम्स के स्टैट्स देख के और दोनों टीम्स के जिस तरीके से हाँ जी। आप देखें कि वो क्या प्लेयर्स हैं, उनको देख के ही आप कह सकते हैं कि ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला हाँ होने जी, वाला है। वो इतना कोई इजी कॉम्बिनेशन नहीं है या इजी विन किसी के लिए भी नहीं रहने वाला। जैसा भी कंडीशन है, दोनों के पास उस तरह की सिचुएशन के लिहाज से प्लेयर्स लड़के हाँ जी अवेलेबल है और वो खेलते हुए दिखाई देंगे हमें, और बेहतर मैच खेला जाएगा। और खासतौर पर जब जब इनका मैच हुआ, और पता काफ़ी ज़्यादा प्ले ऑफ्स में आमने सामने आए, फाइनल में सामने आए, सेमी क्वार्टर फाइनल में सामने आए, तो इधर मैच इनका है राइवलरी की तौर पर देखा जाता है खासतौर पर। ऐसे ही है। और अब अगर हम नज़र डाल लें व्यूवर्स कि अब तक ये कितनी दफ़ा आमने सामने आए हैं दोनों हाँ टीम्स, जी, यानी कि नो कितनी डाउट। दफ़ा आमने सामने आई हैं, अगर हम इसको देख लें तो अब तक ये यानी कि 37 मैचेस खेले हैं चेन्नई और मुंबई ने आपस में। 17 टाइम्स चेन्नई ने विन किया है, 20 टाइम्स जो विन किया है वो मुंबई ने विन किया है। और जो सबसे ज़्यादा रन्स बनाया है, हाईएस्ट स्कोर मुंबई ने अभी तक वो 219 बनाया है और चेन्नई ने 218, तो इट मीन्स चेज ही हुआ होगा। इसके अलावा जो चेन्नई का लोएस्ट स्कोर है वो 79 है और मुंबई का यहाँ पर लोएस्ट स्कोर जो है वो 136 है। तो आप देखें कि यानी कि दोनों ने एक जैसे ही तकरीबन मैच जीते हैं। मुंबई हाँ की जी। टीम ज़्यादा जीती है, लेकिन ये है कि Even बहुत है, ज़्यादा बराबर नहीं है। है, इवन ही चल रहे हैं। और देखिए असल चीज़ ये है कि ज़ाहिर महेंद्र सिंह धोनी होंगे, वो एज आ ज़ाहिर मेंटोर बैठे होंगे, ज़्यादा चांस है। लेकिन वैसे उनका नाम टीम में लिखा हुआ है, कोई पता नहीं वो बैट पहन के बैठे हों यानी कि वो गेम में अवेलेबल हों। नहीं, वो कीपरिंग कर सकते हैं। नहीं तो वही कह रहा हूँ ना, फिर आपने उनका नाम नहीं बोला तो इट मीन्स कि फिर वो टीम का हाँ पार्ट जी, होंगे, किसी ना किसी की जगह वो टीम का हिस्सा होंगे। दीपक अगर वो हुडा की जगह खेलेंगे हो तो सकते हैं। कोई किसी की भी जगह भी खेल सकते हैं। कहने की बात यह है कि वो हो सकते हैं अपनी टीम का हिस्सा। असल में वो डिसीजन उनका अपना है हाँ जी, कि वो क्या फील करते हैं कि वो एज अ मेंटोर चलेंगे। लेकिन अभी तक जो स्क्वाड में उनका नाम आ जी, रहा मुझे है लगता है वो कि टीम मेंबर में आ रहा है, तो मुझे उससे देख के लगता है कि शायद वो खेलेंगे, क्योंकि अभी वो जिस तरीके की उनकी फिटनेस है, जिस तरीके की उनकी क्लास है, जैसे लास्ट टाइम भी उन्होंने देखे बड़े क्रूशियल मोमेंट पर आकर बड़ी ज़बरदस्त कुछ इनिंग्स खेली, हाँ जी, कैमियो खेले, जिस तरह से मैच उन्होंने चेन्नई को निकाल के दिया। और वो ग्राउंड में मौजूद होते हैं तो चेन्नई के स्टेडियम में अलग ही एक हाँ जी, वाइब नज़र हाँ आती जी, है, नो उसका डाउट। जो इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर नज़र आता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो महेंद्र सिंह धोनी है, हो सकता है कि वो अवेलेबल हो और दीपक हुडा की जगह वो खेल रहे हो। हाँ तो जी, पोजीशन तो आप वही। अब ये सारी टीम्स को देखते हुए, दोनों टीम्स को, और जिस तरीके की प्लेइंग कंडीशन है उसको देखते हुए, कॉम्बिनेशंस को देखते हुए, आपको क्या लगता है किस टीम का कल के मैच में जो है वो पलड़ा भारी रहने वाला है? उसके लिए आपकी रीज़न क्या है उसके पीछे?
मुंबई का रहने वाला है, क्योंकि मुंबई जो है लास्ट 2 से 3 सीजन से बड़ा बिलो जा रही है ठीक है। टूर्नामेंट में, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बारी जो है खासतौर पर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा फॉर्म में है, फिर रोहित शर्मा का वो जैसे खेलते हैं अग्रेसिव, ठीक है वो आउट हो जाए ना, वो जिस मैच में खड़े हुए 30-40 रन उन्होंने तेज बना देना है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा एज जो दूंगा वो 60% चांस मुंबई का और 40% चांस चेन्नई का। अच्छा, आप तो इसको इस तरीके से देख रहे हैं, लास्ट टाइम वो ऐसे खेले, लेकिन मुझे लगता है कि वैसे भी अगर देखा जाए तो मुंबई के पास चांस इसलिए कि दोनों जो स्पिनर है ना वो बड़े काबिल हैं, और चेन्नई की जिस तरह की कंडीशन है उसमें वो दोनों स्पिनर बड़ा हेल्प करने वाले हैं, और फास्ट बॉलिंग ऑप्शन भी बुरे नहीं है जिस तरीके से ट्रेंट बोल्ट है। हाँ जी। तो देखना ये है कि चेन्नई इसे हैंडल कैसे करता है, क्योंकि चेन्नई के पास भी बड़े की प्लेयर हैं। आप देखें रचिन रविंद्रा, डेवन कॉनवे, गायकवाद खुद, शिवम दुबे, रविंद्रा जडेजा, दीपक हुडा, ये सारे वो लड़के हैं कि जो मतलब तेज भी खेलते हैं, स्पिनर को अच्छा भी बेहतर खेलते हैं। तो अब देखना ये है कि मतलब क्योंकि देखें टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि डे नाइट मैच है इनका, ठीक है, डे नाइट भी नहीं, नाइट मैच है, नाइट मैच। ठीक है। तो पहले टाइम जो टीम बैटिंग करेगी उसके अगेंस्ट फिर भी स्पिनर बेहतर बॉल करेगा, लेकिन नाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आगे जाएगी तो स्पिनर का मुझे लगता है रोल उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा जितना कि फर्स्ट इनिंग्स में होगा, तो वो इसलिए टॉस भी बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, रहेगा अब आपको सिचुएशन पता है ना में। जैसा कि 10 ओवर के बाद 11 ओवर के बाद दोबारा बॉल चेंज कर सकते हैं, पर मेरा ये कहना है कि जब ड्यू आ जाती है तो बेशक वो भाई नहीं बॉल देते, पर उधर बॉलर के लिए बॉल करना फिर भी थोड़ा मुश्किल ही होगा। है ना, 2-3 ओवर के बाद वो फिर उसकी हालत वैसी ही हो जानी होती है, लेकिन ये है कि एक ऑप्शन अच्छा लाए हैं वो कि किसी ना किसी तरह चले टैकल हाँ जी। करके आप जो है मैच को 20 ओवर के मैच में अगर आप 11 ओवर करवा चुके हैं और फिर ड्यू आती है और आप फिर नया बॉल ले लेते हैं जो गीला नहीं है, तो 2-4 ओवर आप फिर भी निकाल लेंगे। तो वो 2-4 ओवर अगर आप हाँ स्पिनर जी। से निकाल लेते हैं तो फिर फास्ट बॉलर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर ही लेंगे, तो वो एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिलेगा। और की प्लेयर्स के लिहाज से आप किसे देखते हैं? मुंबई की अगर हम बात कर लें तो सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और रियान रिकल्टन, और बॉलिंग में अगर हम बात कर लें तो वो तो नो डाउट है मिचेल सेंटनर, दीपक चाहर और ट्रेंट बोल्ट। ठीक है, और मैं अगर बात करूँ ना चेन्नई की, तो चेन्नई की तरफ से गायकवाद खुद बहुत ज़बरदस्त है, सचिन रविंद्रा एक्सीलेंट टच में है, और इसके अलावा बॉलिंग में अगर बात की जाए तो ज़ाहिर है जिस तरीके से रविंद्रा जडेजा है और इसी तरीके से रविचंद्र अश्विन, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हाँ जी, रहने फिर वाले आ हैं, गए हैं दोनों। और महेश पाथीराना। तो मेरा ख्याल है व्यूवर्स एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है दोनों टीम्स के पास, और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। ज़ाहिर है टीम्स डेवलप होते होते कुछ टाइम तो लेंगी, लेकिन एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।